हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताने वाला हूं आज क्वेश्चन नंबर 22 एमडी फिजिक्स का। क्वेश्चन नंबर 22 जो है यूपी बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? अगर अच्छे से इस क्वेश्चन को जानना चाहते हैं तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? एक सवाल है, चित्र बना के यहाँ दिया हुआ, इस चित्र को आप लोग देखेंगे। यहाँ पर हम बना देते हैं। यहाँ पे जो आवेश है आपका कैपिटल क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू, यहाँ पर स्मॉल क्यू। बर की भुजा ए है। बर की भुजा क्या है? ए है। अंदर बना रहे हैं। और विकर्ण जो होगा ये वाला होगा और ये भी विकर्ण होगा। और बर का विकर्ण जो होता है वह होता है भुजा √2, यानी इसका विकर्ण जो है a √2 और ये भी विकर्ण है तो इसलिए a √2 होगा। ठीक है। अब इसमें क्या करना है? प्लस क्यू आवेश पर, यानी कैपिटल क्यू आवेश पर विद्युत बल निकालना। इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं, इस बिंदु को हम बी मान लेते हैं, और इस बिंदु को सी और इस बिंदु को हम डी मान लेते हैं। और अब ये भी बता देते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल की दिशा होती है वह बाहर होती है। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, अगर हम प्लस क्यू आवेश कारण इस बिंदु पर इस प्लस क्यू आवेश कारण बल मान लो एफ है, तो एफ की जो दिशा होगी बिंदु पी पर प्लस है तो बाहर होगी। ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। आपको निकालना है प्लस क्यू, कैपिटल क्यू पर आवेश और बल। तो बी एवं सी के बीच जो बल लगेगा आवेश प्लस में है, इसलिए बिंदु सी पर जो बल होगा एफ बी सी या सी बी ये बाहर होगा। और बिंदु डी के कारण सी पे जो बल होगा वह आपका होगा एफ सी डी। ठीक है, एफ सी डी होगा। अब ये देख सकते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, एफ सी डी। ठीक है। अब क्या करना है? देखिए एफ सी बी और एफ सी डी 90 कोण पर है, दोनों को निकाल के जोड़ देना है। और ए के कारण सी पे जो बल होगा वह भी प्लस में है, यहाँ पर निकालेंगे। प्लस में है तो बाहर होगा, बाहर मतलब इधर होगा। ठीक है। ये आपका हो जाएगा कितना? एफ सी ए, यानी ए सी के बीच बल। और इन दोनों का जो परिणाम आएगा वो बीच में आएगा, और इन दोनों का परिणाम देखेंगे क्या आ रहा है। पहले निकाल लेते हैं हम बी एवं सी के बीच बल, तो यानी एफ बी सी निकाल लेते हैं 1/, और जितना एफ बी सी होगा चलिए निकालते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2। यहाँ पे क्या रखना है आपको? बी सी रखना है और स्क्वायर कर देना है। तो 1/4πε0 Q1 के जगह पर कहाँ का आवेश लेना है? बिंदु बी का आवेश लेना है, सी का आवेश लेना है। बी का आवेश क्या है आपका? Q, तो Q रख देंगे गुणे, और सी का आवेश क्या है? वही Q2 का आवेश। सी का आवेश क्या है? कैपिटल Q, तो कैपिटल Q रख देंगे। और बी सी के बीच की दूरी, बी से सी तक के बीच की जो दूरी है वह a है, तो a का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और इतना मान लेते हैं हम x, माना इतना बराबर हम क्या मान लेते हैं? x, यानी यहाँ पर लिख देते हैं माना 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपन a स्क्वायर बराबर x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/, इतने का वैल्यू कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ये आपका x हो गया। अब निकालेंगे एफ सी डी निकालेंगे, तो ये क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपन a का स्क्वायर, यहाँ पर सी डी है तो यहाँ पर लिख देंगे सी डी का स्क्वायर। तो एफ सी डी बराबर 1/4πε0, यहाँ पे Q1, तो आवेश कहाँ का लेना है? सी का आवेश लेना है और डी का आवेश लेना है। सी का आवेश देखिए क्या है? कैपिटल Q, तो कैपिटल Q। और डी का आवेश क्या है? स्मॉल Q, तो स्मॉल Q। और सी डी के बीच की दूरी, तो सी डी के बीच की दूरी वर्ग है, तो वर्ग की भुजा ए है, तो ए का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। एफ सी डी बराबर 1/4πε0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? Q। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ माने हुए 1/4, देखिए सेम टू सेम यही वाला है, और इतने की जगह क्या लिख देना है आपको? x लिख देना है। क्या लिख देना है? x लिख देना है। ठीक है, ये आपका x हो गया, और ये किया होगा एफ बी सी।
यहाँ पर एफ बी सी हो गया। अब आप देखिए एफ बी सी व एफ सी डी 90 अंश के कोण पर जुड़े हैं, 90 अंश के कोण पर जुड़े हैं। अतः एफ डैश, अतः परिणामी बल, यहाँ पर लिख लीजिए अतः परिणामी बल एफ डैश बराबर, परिणामी बल एफ डैश बराबर, अगर 90 से जुड़े हुए तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, एफ बी सी का स्क्वायर और एफ सी डी का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देना, यानी वर्गमूल निकाल देना है। यहाँ पर एफ बी सी रखना है और एफ बी सी का मान, यहाँ देखो एफ बी सी का मान x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, एफ सी डी का मान कितना है x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, या 2 और x गुणे x कर देना है। यहाँ एफ डैश लिखते आएंगे आप, एफ डैश, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जुड़ा बढ़ेगा तो x करने में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, अब यह एफ डैश जो होगा इसी दिशा में होगा। अब एफ डैश परिणामी, एफ डैश किसका परिणामी बल है, एफ सी बी और एफ सी डी का परिणामी बल एफ डैश है, और एफ डैश बीच वाली रेखा फिर बीच में ही आएगा परिणामी, और एफ डैश और एफ सी एक दिशा में है तो ये दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे। एफ डैश की दिशा इसी तरफ है और एफ सी एक दिशा भी इसी तरफ है, दोनों सेम है, इसलिए एफ डैश और एफ सी ए को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम एफ सी ए निकाल लेते हैं, चूँकि एफ सी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान सी ए का स्क्वायर होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कहाँ का लेना है आवेश, ये बिंदु जो लिख रहे हैं वही समझ में आ जाएगा। बिंदु सी का आवेश लेना है और ए का आवेश लेना है। बिंदु सी पर आवेश भी कैपिटल क्यू है और बिंदु ए पर आवेश भी कैपिटल क्यू है, और सी ए के बीच की दूरी यानी सी से ए तक की दूरी जो है वह ए कड़ी में 2 है, स्क्वायर कर देना है आपको। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, वर्ग है तो ए का स्क्वायर, और वर्ग से कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, बिंदु सी पर नेट बल निकालना है आपको। तो बिंदु सी पर जब नेट बल निकालेंगे तो लिखेंगे आप एफ बराबर एफ डैश प्लस एफ ए सी या एफ सी ए। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ बराबर, एफ डैश का मान कितना है, अब का आया है एक्स कड़ी में 2, तो एक्स कड़ी में क्या करेंगे 2 रख देंगे, एक्स कड़ी में 2, अब प्लस एफ डैश का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा क्यू का स्क्वायर ए का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एफ बराबर एक्स का मान, एक्स जगह पर एक्स का मान रख देंगे और एक्स का मान इतना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपन ए स्क्वायर, गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो कॉमन मिला है कॉमन ले लो, ऊपर से देखो पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, और क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें यानी क्यू भी कॉमन मिलेगा, ए स्क्वायर इसमें भी, ए स्क्वायर इसमें तो ए स्क्वायर भी कॉमन ले लो। तो यहाँ आप कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका स्मॉल क्यू और अंडर रूट 2 बचेगा, अब प्लस यहाँ पर कैपिटल क्यू अपान कितना बचेगा 2 बचेगा। इस तरह यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा न्यूटन में, ठीक है। और भी सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल आपका आंसर यही सही है, ठीक है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 22 का एक क्वेश्चन लगा लिए हैं। अब इस जो चित्र बना हुआ है ना, इसकी स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा भी बताइए। चलिए उसको देखते हैं कैसे लगेगा, इसको हम पहले मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। नहीं पढ़े रहेंगे ना तो मुँह भर परीक्षा में गिरेंगे, मुँह छिलाएगा, दिमागवा का दही तो बनवे करेगा।
अभी इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है, तो विद्युत स्थिति ऊर्जा कैसे निकालेंगे हम? देखिए विद्युत स्थिति ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R होता है, बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ बिंदु C था और बिंदु C पर आवेश जो था कैपिटल Q था। हम मान लेते हैं कि C व D के बीच जो स्थितिज ऊर्जा है वह UCD है, और BC के बीच जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वह आपका क्या है, UBC है, और AB के बीच आपका UAB है, ठीक है, और AD के बीच UAD है, ठीक है, और A और C के बीच जो विद्युत ऊर्जा है उसे हम A व C के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा AC है। B व D के बीच स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए आपका UBD है। अब इन छहों को निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। चलिए निकालते हैं। निकाय की संपूर्ण यानी उपरोक्त निकाय की स्थितिज ऊर्जा, उपरोक्त निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर U बराबर होगा UAB, वही स्टार्ट करते हैं, प्लस UBC प्लस UCD प्लस फिर यहाँ पे UAD प्लस A व C के बीच स्थितिज ऊर्जा क्या है, UAC है, और BD के बीच स्थितिज ऊर्जा क्या है, UBD है, ठीक है। अब फार्मूला रखेंगे उसी फार्मूले पर, थोड़ा सा हम आराम से इसको लगाने वाले हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो आवेश है तो A का आवेश लेना, B का आवेश लेना है और गुणा करके रख देना है। तो यहाँ पर फार्मूला देते हैं Q1 Q2, यहाँ पर आपका AB हो जाएगा। AB का मतलब A व B के बीच की दूरी। यहाँ पर देखिए दो आवेश लेना है, जैसे यहाँ पे Q1 Q2 है ना, Q1 गुणे Q2, तो दो आवेश लेना है, और ये AB बता रहे कहाँ कहाँ का आवेश लेना है, A का आवेश लेना है, B का आवेश लेना है। A का आवेश क्या है, कैपिटल Q, और B का आवेश कितना है, स्मॉल Q, और इसके नीचे AB के बीच की दूरी, और AB के बीच की दूरी कितना है, A है, प्लस ये आपका UBC लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब B और C का आवेश का गुणनफल यहाँ कर देना, B और C का आवेश, B का आवेश कितना, स्मॉल Q, और इसका आवेश कितना, कैपिटल Q, ठीक है। नीचे BC के बीच की दूरी, और BC के बीच की दूरी कितना है, A है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको लिखना है CD, और CD यहाँ पे है, तो यहाँ पर ये तो कॉमन हो गया, और यहाँ का आवेश गुणा कर देंगे, तो यहाँ का आवेश क्या है, कैपिटल Q, और यहाँ का आवेश कितना है, स्मॉल Q, और CD के बीच की दूरी, और CD के बीच की दूरी कितना है, A है, प्लस UAD लगाना है। तो यहाँ तक तो सोचना नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सोचना है, अब आवेश कौन सा लेना है, दो आवेश लेना है, तो कौन कौन से आवेश लेना है, A का आवेश लेना है और D का आवेश लेना है। A का आवेश कितना है आपका, Q है, और D का आवेश कितना, स्मॉल Q है, यानी कैपिटल Q और स्मॉल Q। और नीचे दूरी रखना है, AD के बीच की दूरी कितना है, A है, ठीक है, इतना हो गया। अभी 1 2 3 4, अब ये बचा हुआ UAC, ये रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब दो आवेश लेना है, A का आवेश लेना है और C का आवेश लेना है। A का आवेश क्या है, कैपिटल Q, और गुणे C का आवेश, और C का आवेश क्या है, कैपिटल Q, तो ये भी कितना होगा, कैपिटल Q होगा। नीचे AC के बीच की दूरी, और A से C तक के बीच की दूरी जो है A कड़ी में 2 है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। BD का मान रखना है, तो B का आवेश लेना है और D का आवेश लेना है, तो B पर भी आवेश स्मॉल Q है और D पर आवेश भी स्मॉल Q है, तो यहाँ पर Q गुणे Q, और BD के बीच की दूरी, और BD के बीच की दूरी कितना है, A कड़ी में 2 है, क्योंकि भी विकर्ण ही है, ठीक है। अगर बढ़िया देखेंगे ये और ये चारों सेम है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे x रहता तो कितना होता, 4x होता। उसी तरह ये भी चारों जुड़ जाएगा, तो 4 पहले लिख देंगे इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये कहाँ से 4 आया, इन चारों को, इसको पहला दूसरा तीसरा इन चारों को जोड़ेंगे इतना प्राप्त होगा। बच्चा ये वाला लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल क्यू का गुणा कैपिटल क्यू में होगा तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अपान कितना, ए कड़ी में 2 हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको गुणा करोगे तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ए कड़ी में कितना 2 हो जाएगा। अब करना क्या है आपको, 4 पहली बात तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन सब में है कॉमन मिलेगा तो कॉमन ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 गुणे कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान कितना ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे होगा कैपिटल क्यू का स्क्वायर, नीचे होगा ए कड़ी में 2 प्लस स्मॉल क्यू का स्क्वायर, ए कड़ी में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा विद्युत इसी ऊर्जा U बराबर U, क्या प्यार से U बनेगा यार, U हो गया। अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान कितना ए प्लस, ये देखिए इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों का हर बराबर है इसलिए 1 लिखेंगे, इन दोनों में से 1 लिखेंगे, हर बराबर तो ए कड़ी में 2 हो जाएगा और ये वाला जुट जाएगा, कैपिटल क्यू का स्क्वायर और स्मॉल क्यू का स्क्वायर। इसमें से बहुत कर सकते हैं तो स्मॉल क्यू क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, स्मॉल ए कॉमन कर सकते हैं तो U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a भी आ गया तो यहाँ बचेगा कितना 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू का स्क्वायर और अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जूल में आंसर हो गया। ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन था जो आप लोग लगा चुके हैं और सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार तो देखना पड़ेगा और देखना चाहिए ही, ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।